साहित्य अकेडमी के द्वारा 2024 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उसमें ग्रेटर नोएडा से गगन गिल जी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे साथ हैं गगन गिल जी, आइए जानते हैं उनके बारे में और उस किताब के बारे में कि जिस पे उनको पुरस्कार मिलेगा। गगन गिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में। शुक्रिया। मैडम, कल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, उसमें आपका भी नाम है, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे लिए बिल्कुल ही अ, अचानक वाली खबर थी और अच्छा तो लगा, लेकिन अच्छे से ज़्यादा मैं हैरान परेशान बहुत हुई, क्योंकि मैं एकदम एकांत में रहती हूँ। तो मुझे लगता था कि पुरस्कार तो जो लोग आते जाते हैं उनको मिलता होगा, पर अगर किसी कोने में बैठे लेखक को भी गिना गया तो मैं अपने साहित्यिक परिवार की बहुत आभारी हूँ इस सम्मान के लिए। मैडम, ये जो पुरस्कार आपको दिया गया है, किस किताब को लेके दिया गया है और क्या उसका शीर्षक रहा है? ये मेरी कविता की किताब है। मैं जब तक आई बाहर 2018 में वाणी प्रकाशन से आई थी, और मृत्यु के मेरे जीवन के कुछ दुखद प्रसंग थे। उन पर कविताएं हैं और प्रार्थना की कविताएं हैं। आपकी शुरुआत कैसे हुई इसको लेके थोड़ा बताएंगे उसके बारे में, साहित्य को लेके, ये किताब। शुरुआत बताना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मतलब क्या कहें। नहीं, कैसे मतलब आपका रुझान हुआ लिखने की तरफ या किताब के लिए? शुरुआत कहाँ से करी? अ, पहले कुछ और मे, मे, प्रोफेशन में थे? मेरा परिवार एकेडमिक परिवार है। मेरी माँ और पिता दोनों विद्वान थे, अब दुनिया में नहीं है। तो मेरा बचपन किताबों के साथ घर में विद्वानों को देखते सुनते बड़ा हुआ। और कॉलेज के दिनों में मैं अमृता प्रीतम के संपर्क में आई और कविताएं लिखती थी, जैसे उस उम्र के सभी बच्चे लिखते हैं। अब धीरे धीरे कैसे पकी, ये तो कोई फल कैसे बताए कि वो कच्चे से पक्का कैसे हुआ। जैसे जिस किताब के लिए आपको मिल रहा है, इससे लोगों को क्या सीख मिलती है इसको पढ़ने से? क्या संदेश आपने किताब के द्वारा दिया है? किताबें संदेश देने के लिए तो नहीं लिखी जाती। किताबें कुछ सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती। हम सभी के जीवन में दुख सुख आते जाते हैं, समाज में ऊंच नीच होती है, हम देखते हैं। एक कवि इन घटनाओं को कैसे पकड़ता है, ये शायद इस पुरस्कृत किताब से पता चले। आज का जो युवा समाज है, अगर हम उसकी बात करें तो भारत में एक काफी संख्या में युवा समाज है। हम्म। युवा समाज कहीं ना कहीं आज के मोबाइल को माने, लैपटॉप को माने, तो इनके चक्कर में कहीं ना कहीं किताबों से दूर होता जा रहा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ें। मुझे लगता है कि युवा समाज को हम क्या दोष दें, अगर वो लैपटॉप पर या सोशल मीडिया पर देखता है तो। मैं हालांकि सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर भूख तो यही रहती है कि वो साहित्य के बारे में जाने। अब वो जल्दबाजी में रहता है, इसलिए कच्ची कच्ची चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन उनके अंदर भूख तो है। और मुझे लगता है उनमें से जिन लोगों को भी गंभीर, जिनकी प्रकृति होगी, वो देर सबेर गंभीरता से काम करेंगे भी और सामने भी आएंगे। इसके अलावा भी आपने और कितनी किताबें लिखी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। मेरी 10 किताबें तो मेरी अपनी हैं, कविता की और गद्य की। अ, मेरी प्रिय किताबों में ये जिसको पुरस्कार मिला है ये है, और एक और किताब है अवाक, अ, कैलाश मानसरोवर का यात्रा संस्मरण है। इसके अलावा मैं साहित्य संपादक रही थी कई वर्ष पहले, तो संपादन में काम किया है। संपादन की किताबें हैं, अनुवाद की किताबें हैं, और नेट पर काफी जानकारी उपलब्ध है।
ये शायद 8 मार्च को होना है, जो उनकी व्यग्दप विज्ञप्ति से पता चला है। तो 8 मार्च को दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में होगा। भारत की 22 भाषाओं को सम्मान दिया जाता है, तो इस बार मुझे हिंदी से सम्मान दिया जाएगा। तो इस मौके पर देश के अन्य साहित्यकारों से मिलने का मौका मिलेगा। तो मैडम जैसे हिंदी में तो आप ही को मिला है, हुँ, तो ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात मान है, क्योंकि एक हिंदी में से आपकी कविता, आपकी किताब है, उसको चुना गया। जी, जी। तो मैडम इससे पहले लगभग कोई इसी इसी प्रकार का कोई पुरस्कार आपको अगर दिया गया हो, सम्मान जैसे? जी, जी, पुरस्कार तो अम, मिले हैं। अमर उजाला का शब्द सम्मान मिला था 2019 में, और हिंदी अकेडमी का साहित्यकार सम्मान मिला था, द्विजदेव सम्मान। लेकिन मुझे लगता है पुरस्कार मिल जाएँ तो बहुत अच्छा है, और ना मिलें तो भी कोई बात नहीं। अपने काम पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। काम कच्चा-पक्का छपाई में नहीं आना चाहिए। आज के दौर में सब तरह की किताबें आती हैं। हुँ। आप लगभग किस तरीके की मतलब उनमें होना चाहिए कि जो समाज भी उसको देख सके, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएँ हों, तो किसको ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए किसी? अच्छी राइटिंग कोई भी होगी, अपने पाठक तक पहुँच जाएगी। आज के दौर में सब तरह की किताबें आती हैं। हुँ। आप लगभग किस तरीके की मतलब उनमें होना चाहिए कि जो समाज भी उसको देख सके, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएँ हों, तो किसको ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए किसी? अच्छी राइटिंग कोई भी होगी, अपने पाठक तक पहुँच जाएगी। मेरी अपनी राइटिंग बड़ी व्यक्तिगत स्पेस की राइटिंग है, लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा तसल्ली है कि मेरे पाठक मुझे हर जगह मिल जाते, और मेरे लिए हमेशा बड़ा सुखद आश्चर्य होता। तो अ, कौन-सी चीज़ पाठक को कब छू जाएगी, कब उसका अर्थ किसी के लिए बनेगा, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। पर अगर आपने सच्चाई से भोगा है और सच्चाई से लिखा है, तो उसको सुनने वाले लोग हर समय रहते हैं। इतना मैं कह सकती हूँ।